Hello friends, my name is Aarti. This is part 4 पेज लाइफ साइकिल इवेंट्स इन ASP.NET। इसके पहले के जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस सेशन वी विल लर्न पेज लाइफ साइकिल ऑफ एन ASP.NET वेब पेज लाइफ साइकिल इवेंट्स, पेज लाइफ साइकिल ऑफ ASP.NET वेब पेज। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वेब एप्लीकेशन को जब हम रन करते हैं तो अलग अलग इवेंट्स की प्रोसेसिंग चलती है। ASP.NET लाइफ साइकिल के 3 टाइप्स होते हैं: एप्लीकेशन लेवल इवेंट, पेज लेवल इवेंट, कंट्रोल लेवल इवेंट। जिसमें कि एप्लीकेशन लेवल इवेंट क्या होता है उसको हम पिछले वीडियो में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो पार्ट 3 ज़रूर देखें, जिससे आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन लेवल इवेंट होल एप्लीकेशन में वर्क करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लेवल, दैट इज पेज लेवल इवेंट। कौन से होते हैं? द पेज लाइफ साइकिल स्टार्ट व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट थ्रू अ ब्राउज़र। पेज की लाइफ साइकिल तब स्टार्ट होती है जब यूज़र किसी ब्राउज़र पर कोई रिक्वेस्ट करता है। द वेब ब्राउज़र देन प्रोसेस द पेज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज बिफोर रिटर्निंग द रिजल्ट टू द यूजर्स ब्राउज़र। जब ASP.NET वेब पेज रन होता है तो वह अपनी एक लाइफ साइकिल से गुजरता है, जिसमें ये कई प्रोसेसिंग स्टेप्स की सीरीज़ परफॉर्म करता है। इस सीरीज़ के अंतर्गत वेब पेज का इनिशियलाइजेशन होता है, स्टेज को रीस्टोर व मेंटेन किया जाता है, इवेंट हैंडलर कोड को रन किया जाता है तथा जनरेट होने वाले रिस्पॉन्स को वेब ब्राउज़र के थ्रू रेंडर किया जाता है। दिस प्रोसेसिंग स्टेज डिफाइन द लाइफ साइकिल ऑफ अ वेब पेज। इसलिए किसी पेज की लाइफ साइकिल को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेज लाइफ साइकिल इवेंट्स, पेज लेवल इवेंट कौन से होते हैं? जो पेज लेवल के अलग अलग इवेंट हमारे पास आएंगे, डैट इज स्पेसिफाइड टू द पेज हो सकते हैं, जैसे प्री इनिट, इनिट, इनिट कंप्लीट, प्री लोड, लोड, कंट्रोल इवेंट, लोड कंप्लीट, प्री रेंडर एंड लास्ट इज अनलोड इवेंट। यहाँ पर हम मेन इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं। Let me discuss one by one. First is pre-init. This event used only if you need to set values such as master page or theme. Pre-init basically जिस समय क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को किसी पेज के लिए, तो उस केस में आपके जो पर्टिकुलर पेज होंगे डैट विल बी मूव टू द सर्वर। सर्वर पर जाने के बाद उसमें स्टार्टिंग टू एंड उसमें स्पेसिफिक इवेंट 1 बाय 1 चलेंगे। उसमें से जो सबसे पहले इवेंट होगा, मतलब जैसे ही स्टार्ट पेज की रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास पहुंचेगी, तो सबसे पहले जो इवेंट रेज होगा डैट विल बी प्री इनिट। ये किसी भी इनिशियलाइजेशन स्टेज से पहले का इवेंट है। इस इवेंट का यूज़ हम कब कर सकते हैं? आप चेक कर सकते हो कि इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी जिसमें कि डिटरमाइन हुआ कि क्या इस पेज के लिए फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई है या इससे पहले इसके लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है, ये फाइंड आउट करने के लिए इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये इस पोस्टबैक प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम अपनी आगे वाली वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आपको डायनेमिक कंट्रोल क्रिएट करना है या किसी कंट्रोल को रिक्रिएट करना है, या आपको कोई मास्टर पेज सेट करना है या थीम प्रॉपर्टी डायनेमिकली सेट करनी है, ये सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ये हम प्री इनिट स्टेज में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनिट। दिस इवेंट फायर आफ्टर ईच कंट्रोल हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। यू कैन यूज दिस इवेंट टू चेंज इनिशियलाइजेशन वैल्यू फॉर कंट्रोल। पेज लेवल में जो नेक्स्ट इवेंट रेज होगा डैट इज इनिट। इनिट मेथड का यूज़ बेसिकली जितने भी कंट्रोल है उन पर्टिकुलर कंट्रोल के इनिशियलाइज हो जाने के बाद, जब तो इनिशियलाइज हो जाए, जो उनकी स्किन सेटिंग है वो अप्लाई हो जाए,
तो आपका इनिट इवेंट इंडिविजुअल कंट्रोल के लिए अप्लाई होगा। इस इवेंट का यूज़ हम कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज init complete. This event is raised after all initialization of the page and its control have been completed. init complete पेज इवेंट का यूज़ जब हमारा पेज पूरी तरह से इनिशियलाइज हो जाता है तब यह इवेंट रेज होता है। प्रीलोड, दिस इवेंट फायर जस्ट बिफोर द पेज लोड इवेंट। प्रीलोड इवेंट का यूज़ जब हमारा पेज अपने सभी कंट्रोल के लिए व्यू स्टेज को लोड कर देता है, उसके बाद ये इवेंट फायर होता है, या हम बोल सकते हैं या लोड इवेंट के पहले का प्रोसेस है। नेक्स्ट इज लोड इवेंट। पेज लोड इवेंट अकर बिफोर द लोड इवेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंट्रोल ऑन द वेब फॉर्म। लोड इवेंट बेसिकली पेज लोड पे काम करता है। जनरली आपने ऑन लोड मेथड्स को देखा होगा। इस इवेंट के रूप में हमारा वेब पेज ऑन लोड मेथड को कॉल करता है और फिर पेज के सभी चाइल्ड कंट्रोल को लोड करने के लिए ऑन लोड मेथड को तब तक कॉल करता रहता है जब तक कि पेज के सभी कंट्रोल ASP.NET सर्वर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड नहीं हो जाते, जबकि पेज का लोड इवेंट पेज के सभी इंडिविजुअल कंट्रोल के लोड इवेंट के ट्रिगर हो जाने के बाद फायर होता है। ऑन लोड इवेंट मेथड का यूज़ डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने तथा कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल इवेंट। ASP.NET now calls any event on the page or its control that causes the postback to occur. कंट्रोल इवेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। इसमें वेब पेज के सभी कंट्रोल के इवेंट्स को रेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल बटन का क्लिक इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का टेक्स्ट चेंज इवेंट। इस स्टेज में ये इवेंट स्पेसिफाई किए जाते हैं कि पेज के पोस्टबैक रिक्वेस्ट में यदि वैलिडेटर कंट्रोल हो तो हमें पेज की इस वैलिड प्रॉपर्टी चेक करना होता है। नेक्स्ट इज लोड कंप्लीट। ऑल कंट्रोल्स आर लोडेड। इफ यू नीड टू डू एडिशनल प्रोसेसिंग एट दिस टाइम यू कैन डू सो हेयर। लोड कंप्लीट इवेंट हैंडलिंग स्टेज के सभी कंट्रोल के डिफरेंट इवेंट के ट्रिगर हो जाने के बाद फायर होता है। इस इवेंट के लिए तब इवेंट हैंडलर क्रिएट किया जाता है जब हम पेज के सभी कंट्रोल को पूरी तरह से लोड हो जाने के बाद किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज प्री रेंडर। दिस इवेंट अलाउ फाइनल चेंजेस टू द पेज। पेज को रेंडर करने के लिए कंपोजिट कंट्रोल के चाइल्ड कंट्रोल सहित जितने भी कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है, जब पेज ऑब्जेक्ट उन सभी कंट्रोल को पूरी तरह से क्रिएट कर लेता है उसके बाद ये इवेंट एग्जीक्यूट होता है। जबकि पेज के सभी कंट्रोल को क्रिएट करने के लिए हमारा पेज ऑब्जेक्ट हर कंट्रोल के लिए कॉल करता है। पेज ऑब्जेक्ट प्री रेंडर इवेंट को सबसे पहले पेज ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर करता है, उसके बाद पेज के हर कंट्रोल के लिए ये इवेंट रेज्ड होता है। मतलब पहले पेज का प्री रेंडर इवेंट फायर होता है और उसके बाद पेज पर स्थित हम इंडिविजुअल कंट्रोल का प्री रेंडर इवेंट फायर होता है। लास्ट इज अनलोड। दिस इवेंट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनअप कोड। अनलोड पेज इवेंट का यूज़ हम पेज के पूरी तरह से रेंडर हो जाने के बाद पेज के हर कंट्रोल व उसके बाद पेज ऑब्जेक्ट के लिए ये इवेंट ट्रिगर होता है। इस इवेंट के लिए क्रिएट किए जाने वाला इवेंट हैंडलर हमारे कंट्रोल्स के लिए फाइनल क्लीनअप का काम करता है, जबकि पेज स्पेसिफिक फाइल क्लोजिंग या डेटाबेस कनेक्शन क्लोजिंग अथवा किसी अन्य प्रकार के रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने का काम इस इवेंट के हैंडल के थ्रू किया जाता है। अगर हम एक स्पेसिफिक वे में इस कोड को चेक करें तो हमारे पास प्री इनिट कंप्लीट, प्री लोड कंप्लीट, प्री रेंडर एंड अनलोड इवेंट है। इसको हमने एक ऑर्डर में लिख दिया है। इस मेथड के अंदर सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा है। जैसे प्रिंट इनिट में हमने एक मैसेज को प्रिंट कर दिया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट प्री इनिट कॉल्ड।
वैसे ही इनिट इवेंट में मैंने एक मैसेज को कॉल किया है, इनिट कंप्लीट में भी मैंने एक मैसेज को कॉल किया है, और ये जितने भी प्री लोड, लोड कंप्लीट, प्री रेंडर, ये जितने भी इवेंट हमारे हैं इसमें सिंपली हमने एक मैसेज को कॉल कर दिया है। इसको जब हम रन कराएंगे तो उसका कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा, मतलब जो भी हमारी पेज लाइफ साइकिल की हायरार्की थी उसी फॉर्म में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। सबसे पहले कॉल हुआ हमारा कौन सा, प्री इनिट इवेंट, उसके बाद इनिट, उसके बाद इनिट कंप्लीट, नेक्स्ट प्री लोड, लोड कंप्लीट, एंड लास्ट में प्री रेंडर इवेंट कॉल होता है। तो इस कोड को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। ओपन विजुअल स्टूडियो, ये सेम कोड है जो अभी हमने वहाँ पे देखा था। प्री इनिट के अंदर सेम रिस्पॉन्स डॉट राइट में प्री इनिट कॉल्ड ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, HTML का कोड लिखा है /br। br का काम ये होता है कि जो भी हमारा ये प्री इनिट कॉल लिख के आएगा उसके बाद में जो भी मैसेज आएगा वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये हमने सारे कोड उसी तरीके से लिख यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे पेस्ट कर दिया है सारा कोड। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, जैसा मैंने वहाँ पे आपको आउटपुट दिखाया था सेम आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा है, उसी सीक्वेंस में कॉल हो रहा है जो कि पेज लाइफ साइकिल की हायरार्की थी। सबसे पहले प्री इनिट कॉल हुआ, उसके बाद इनिट कॉल हुआ, उसके बाद इनिट कंप्लीट, नेक्स्ट प्री लोड, नेक्स्ट लोड कॉल हुआ, उसके बाद लोड कंप्लीट, एंड लास्ट में प्री रेंडर इवेंट हमारा कॉल हुआ है। तो ये एक स्पेसिफिक हायरार्की है। तो फ्रेंड्स, वी विल बी सी, जो भी आपका पेज है जो कि एक स्पेसिफिक वेब पेज है, वह वेब पेज जो सर्वर पे जाता है वहाँ पे कुछ इवेंट्स फायर होते हैं, उस इवेंट की एक हायरार्की है, इसके थ्रू वन बाय इवेंट कॉल होते हैं। That's it for today. Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.